हेलो फ्रेंड। आज के क्लास में हम बताएंगे आप सबको कि किडनी में पथरी होता क्यों है। क्या कारण होते हैं जो कि किडनी में पथरी हो जाता है। क्या खान पीन रखना चाहिए ताकि आपको कभी किडनी से दिक्कत ना बन पाए। ये बता दें आप सबको, किडनी में पथरी होना ये आम बात हो गई है इस वक्त। ये जान लिए किडनी में पथरी इस तरीके को सुनने को मिल रहा है जैसे किसी को फोड़ा हो रहा है बॉडी में। तो कैसे इनसे छुटकारा पाए, क्या इनके अंदर खान-पीन का ध्यान रखना चाहिए ताकि किडनी में जो पथरी है वो दूर हो सके। हम आप सबको ये जान लीजिए एक घरेलू उपचार को बताएँगे जिससे कि आप इससे छुटकारा बिल्कुल भी पा जाएँगे। तो क्या चीज़ को खाना है, क्या चीज़ को नहीं खाना है और किन चीज़ों का यूज़ करना है, उसी के बारे में बताएँगे ताकि किडनी में जो समस्या है उससे आप दूर हो जाएँ। तो चलिए हम सबसे पहले बता दें आपको कि किडनी में जो पथरी होता है वो कैसा होता है और कितने टाइप्स का होता है। सबसे पहले हम बता दें आप सबको, किडनी में जो पथरी होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है नुकीला और एक होता है गोला। जैसे कि आप कह सकते हैं ये हमारा गोला आकार हो गया, हमारा नुकीला आकार का हो गया। ये जो नुकीला आकार का है हमारा किडनी में पथरी, इसका मतलब ये है कि आप सब कैल्शियम का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं। कैल्शियम का सेवन करने का मतलब कि कैल्शियम से रिलेटेड आप फ्रूट्स खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, दूध खा रहे हैं, ये सब क्या है कि कैल्शियम के ही लक्षण को दिखाते हैं जिससे कि आपकी किडनी में पथरी हो जा रहा है। और ये जो गोला आकार का है इसका मतलब ये है कि आप सब कैल्शियम को तो नहीं ले रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में ले रहे हैं, मगर इससे हानिकारक जो हो रहे हैं किडनी में हमारे पथरी हो रहे हैं गोले आकार का। इसका मतलब ये है कि आप किडनी के हिसाब से पानी नहीं पी पा रहे हैं जिससे कि वो जो अंदर मटेरियल्स जम जाते हैं कचड़े के माध्यम से जो धीरे धीरे करके इकट्ठा हो जाते हैं वो बाहर नहीं हो पाते हैं, इसका ये कारण है। तो अब हम आप सबके बता दिए कि ये किडनी के कितने प्रकार हो गए। अब हम आप सबको बता दें ये कि किडनी में अगर पथरी है तो किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, कैसे इनको दूर रखा जा सके। और एक चीज़ ये आप सब जान लीजिए, अगर किसी को किडनी में पथरी हो गई है, 1 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो, ये सब कण-कण में होते हैं। मतलब कि एक-एक अलग-अलग इनका कण होता है, जब एक में इकट्ठा हो जाते हैं, तो बड़ा आकार ले लेते हैं, जिससे कि वो पेशाब के रास्ते नहीं निकल पाते हैं। तो आपको क्या करना है कि दवा का सेवन करते हैं या फिर आप ऑपरेशन करा लेते हैं। ऑपरेशन भी ये जान लीजिए अगर आप करा रहे हैं, जैसे कि आप मान लीजिए हाथ से ऑपरेशन कराते हैं या फिर दूरबीन व्यवस्था से कराते हैं। तो ये जान लीजिए अगर आपको किडनी में पथरी हुआ है तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भी, 4 बार भी हो सकता है। ये नहीं है कि आपने 1 बार करा लिया है तो इससे छुटकारा पा जाएँगे। अगर आप गलती करेंगे तो 2 बार, 3 बार, 4 बार भी हो सकता है। ऐसी संभावना देखने को मिलती है लोगों में। तो हम बता दें आपको कैसे इन संभावनाओं से दूर रहा जाए, कैसे इनको दूर रखा जाए अपने से। तो सबसे पहले हम बता दें कि आपको किडनी में जो पथरी होता है उससे बचने का मतलब ये है कि ये हमने एक लाया है पत्ता, जिसके सेवन से आप इससे दूर हो जाएंगे। मतलब ये है जो हमारा ये पत्ता है इसका सेवन करना है हमें किडनी में अगर पथरी हो रहा है। तो इसका जो नाम है हमारे क्षेत्र में इसे दो नाम से जानते हैं। एक हो गया पत्थर चट्टा और दूसरा हो गया इसको पत्थर बेल। पत्थर चट्टा कहिए या फिर पत्थर बेल कहिए इस पत्ती को। हम इस पत्ती को आप सबको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप सब इसको पहचान लें और आपके क्षेत्र में जिस भी नाम से इसे जानते हो आप उसको ढूंढ लीजिए। अच्छा, एक फायदा इस पत्ती का ये भी है, आप इसको अपने घर पे गमले में फूल के माध्यम से भी लगा सकते हैं, जो कि आपके घर की शोभा बढ़ाएगा और किसी की जिंदगी बचा सकता है। तो आप सब इसको यूज करिए और इसके पत्ते में ही ये जान लीजिए आपका पेड़ तैयार हो जाता है नया। तो हमने दिखा दिया आप सबको कि पत्ता क्या है, किस नाम से इसे जानते हैं। अगर आपके शरीर में किडनी में अगर पथरी है तो किन किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए उसके बारे में आप सब जान लीजिए। सबसे पहले आप सबको टमाटर का सेवन नहीं करना है, बैंगन का सेवन नहीं करना है और कोहड़े का सेवन नहीं करना है।
इन 3 चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर आप इन चीज़ों का सेवन करते रहेंगे, तो ये जान लीजिए जो हम दवा बता रहे हैं, इसका कारगर आपके ऊपर नहीं साबित होगा। आप इस समस्या से बिल्कुल भी नहीं दूर हो पाएँगे, आपको लास्ट में ऑपरेशन कराना ही पड़ जाएगा। तो ये जान लीजिए आप सब इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी बंद कर दीजिए और उसके बाद इसका सेवन करिए। तो ये जान लीजिए इसका सेवन कैसे करना है और कब करना है, अब ये बता दें हम आप सबको। सबसे पहले ये जान लीजिए आपको इसको खाली पेट यूज़ करना है। खाली पेट यूज़ करने का मतलब ये है कि आपको इसे सुबह में यूज़ करना है। अब सुबह में यूज़ करने का मतलब ये नहीं कि हम एक पत्ती को पूरा पी जाएँ, 4 दिन में आराम पा जाएँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसका एक लिमिट डोज़ होता है। अगर आप इतनी बड़ी पत्ती लिए हैं, मान लीजिए ये 9 इंच की हमारी पत्ती है, 9 इंच की अगर आप पत्ती लिए हैं तो इसको एक भाग में और कट कर लीजिए। एक भाग इसको और कट कर लीजिए, एक भाग, 2 भाग और 2 दिन में इसको 9 इंच की पत्ती को आपको सेवन करना है। और सेवन करने का तरीका ये है कि आप इसको 2-3 माध्यम से लोग सेवन कर सकते हैं, मगर जो इसका उचित सेवन यूज़ है, उसी को हम बताएँगे। आप इसको अच्छे से खलबट्टे में या फिर सील पर आप इसको अच्छे से पीस लीजिए। पीसने के बाद आप इसको कॉटन के कपड़े से छान लीजिए। जो इसमें चीज़ें बच जाएँगी आपको छानने के बाद उसको सेवन नहीं करना है। इसके केवल रस को ही आपको सेवन करना है। आप इतना महीन पीसिए ताकि ये पूरी तरह से छन जाए और छनने के बाद आप इसको ग्लास में पी लीजिए। ग्लास में पीने के बाद ये जान लीजिए ग्लास से पीने के बाद आपको वो पानी का सेवन ज़्यादा करना है। अगर आप पानी का सेवन कम करेंगे, तो ये हमारी 100% की गारंटी है कि आप किडनी के पथरी से कभी छुटकारा नहीं पा सकते। आप ऑपरेशन भी करा लेंगे, फिर भी छुटकारा नहीं पाएँगे, क्योंकि जो उसके अंदर रह जाता है कण, वो क्या होता है कि निकल नहीं पाता। जब आप पानी कम पिएँगे, तो क्या होगा कि वो पेशाब के रास्ते निकल नहीं पाता, तब आपको फिर झेलना पड़ जाएगा। तो इसलिए आप सब पानी का सेवन ज़्यादा करिए। अगर आपकी किडनी में स्टोन है, तो उस वक़्त आप छुटकारा इससे पा सकते हैं। और एक चीज़ और बता दें, आपको अचार तो बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। अगर आपकी किडनी में स्टोन है, तो अचार का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। ना तो मुरब्बे का करना है, ना तो आम का करना है। अगर आप अचार का सेवन करना चाहते हैं, तो ये जान लीजिए आप केवल नींबू का अचार ही सेवन करिए। नींबू को आप लोग अच्छे से नींबू को आप पानी में भी गार कर पी सकते हैं, अचार में भी सेवन आप उसका कर सकते हैं। ये काफ़ी कारगर है। नींबू और इस पत्थरचट्टा की पत्ती आप लोग इसको एक बार लीजिए। आप अगर नींबू का अचार रखे हैं या नींबू आपके पास है, आप भी उसका सेवन करिए, उससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इन दोनों के सेवन से आप किडनी स्टोन से 1 से डेढ़ महीने में बगैर ऑपरेशन से छुटकारा पा जाएँगे। ये जान लीजिए आपको नियमित करना है। और साथ में ये भी हम आपको बता दें कि तेल मसाला का सेवन कम से कम मात्रा में करना है। जैसे ये नहीं है कि हम तेल का सेवन ज़्यादा करें, पनीर ज़्यादा खा रहे हैं तो ज़्यादा तेल मसाला सेवन नहीं करना है, आपको लिमिट ही सेवन करना है, जिससे कि आप 1 से डेढ़ महीने में किडनी स्टोन से छुटकारा पा जाएँगे।